महाकुंभ की भीड़ में एक साधु ने चुराया बच्चा। प्रयागराज महाकुंभ का मेला अपने चरम पर था। आस्था और श्रद्धा से लाखों लोग गंगा में डुबकी लगाने आए थे। हर तरफ घंटियों की आवाज़, मंत्रों का जाप और श्रद्धालुओं की भीड़ थी। लेकिन उसी भीड़ में एक रहस्यमय साधु भी था, जिसने भगवा वस्त्र पहने हुए थे। उसकी वाणी इतनी मधुर थी कि लोग तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गए। साधु ने अपनी जगह गंगा के किनारे बनाई और वहां प्रवचन शुरू कर दिया। लेकिन उस साधु की आंखों में गंगा की शुद्धता नहीं, बल्कि एक खतरनाक योजना थी। वह साधु लोगों के बच्चों को ध्यान से देख रहा था। उसकी बातों से लोग प्रभावित थे, लेकिन वह अक्सर बच्चों से ज़्यादा बातें करता। उसके पास कुछ खिलौने और मिठाइयाँ थी, जिससे वह बच्चों को अपने पास बुलाता। महाकुंभ में आए लोग उस साधु को एक तपस्वी मानने लगे, लेकिन उसकी हरकतें किसी को समझ में नहीं आ रही थी। वह गंगा के तट पर बैठकर एक छोटी सी बच्ची पर नज़र रख रहा था, जिसकी उम्र मात्र 8 साल थी। बच्ची अपनी माँ के साथ आई थी और भीड़ में खो गई थी। साधु ने भीड़ में उस बच्ची को अकेला देखा। बच्ची रो रही थी और अपनी माँ को ढूंढ रही थी। साधु ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बच्ची को उसकी मीठी बातों पर भरोसा हो गया। साधु ने उसे मिठाई दी और कहा कि वह उसकी माँ को ढूंढने में मदद करेगा। लेकिन बच्ची को यह नहीं पता था कि वह खतरे में थी। साधु ने बच्ची को गंगा नदी के पास ले जाकर शांत करने की कोशिश की। उसने बच्ची को बताया कि उसकी माँ गंगा के दूसरे किनारे पर हो सकती है। बच्ची उसकी बातों में आ गई। साधु ने कहा कि वह नाव का इंतजाम करेगा। बच्ची को उसकी बात पर भरोसा हो गया। इसी बीच साधु ने चारों ओर देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। बच्ची की माँ जब उसे नहीं देख पाई तो घबरा गई। उसने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। वह पुलिस के पास गई और अपनी बच्ची के लापता होने की शिकायत की। पुलिस ने उसे दिलासा दिया कि महाकुंभ में खोए लोग अक्सर मिल जाते हैं। लेकिन माँ को अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे उसकी बच्ची किसी बड़े खतरे में है। साधु ने बच्ची को नाव में बैठाने की योजना बनाई। उसने बच्ची से कहा, तुम्हारी माँ गंगा के उस पार है। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। बच्ची डर और विश्वास के बीच फंसी हुई थी। साधु का असली उद्देश्य बच्चों को किडनैप करना था और उसे अपने गिरोह को सौंपना था। वह गिरोह बच्चों को किडनैप करके उन्हें बेचने का काम करता था। साधु ने नाविक को बुलाया और नदी के पार करने के लिए कहा, लेकिन नाविक ने देखा कि बच्ची डरी हुई थी। उसने साधु से पूछा, यह बच्ची कौन है? साधु ने झूठ बोलते हुए कहा, यह मेरी शिष्या है। इसकी माँ नदी के उस पार है। नाविक को शक हुआ, लेकिन साधु के तपस्वी रूप को देखकर उसने कुछ नहीं कहा। इधर पुलिस ने बच्ची की तलाश तेज कर दी। उन्होंने महाकुंभ में तैनात सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया। बच्ची का फोटो हर अधिकारी को दिला दिया गया। पुलिस को भीड़ में एक संदिग्ध साधु के होने की सूचना मिली, जो बच्चों के साथ देखा गया था। अब पुलिस का ध्यान उस साधु पर था। नाव में बैठने के बाद बच्ची को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने साधु से कहा, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, लेकिन साधु ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। बच्ची ने चुपचाप गंगा के पानी में अपनी माँ का नाम पुकारा। नाविक ने यह सुना और उसका शक और गहरा हो गया। जैसे ही नाव गंगा के बीच पहुंची, पुलिस ने किनारे से साधु को पहचान लिया। उन्होंने नाविक को रुकने का इशारा किया। साधु ने पुलिस को देखते ही घबराहट में बच्ची को पकड़ लिया। उसने नाविक से कहा, नाव तेजी से चलाओ। लेकिन नाविक अब समझ चुका था कि वह साधु साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने नाव को रोक दी और पुलिस ने साधु को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वह खुद को निर्दोष बताने लगा। उसने कहा, मैं तो सिर्फ इस बच्ची की मदद कर रहा था। पुलिस ने बच्ची से पूछा, लेकिन वह घबराई हुई थी और कुछ नहीं कह पा रही थी। पुलिस को साधु की बातें संदिग्ध लगी। जब उन्होंने साधु के पास रखा झोला खोला तो उसमें कुछ अजीब सामान मिला। नकली पहचान पत्र, रस्सी और बच्चों को लुभाने वाले खिलौने। पुलिस ने साधु की पहचान की जांच की और पाया कि वह असल में एक पेशेवर अपराधी था। उसका असली नाम गिरधारी था और वह बच्चों को किडनैप करके उन्हें तस्करों को बेचता था। पुलिस ने पता लगाया कि वह महाकुंभ में साधु का भेष बनाकर भीड़ का फायदा उठाने आया था। बच्ची के माता पिता ने जब यह सुना तो उनका खून खौल उठा। साधु
उर्फ गिरधारी से सख्ती से पूछताछ की गई। उसने बताया कि वह अकेला नहीं है, बल्कि वह एक बड़े गिरोह का हिस्सा है। वह गिरोह धार्मिक मेलों और त्योहारों का फायदा उठाकर बच्चों को किडनैप करता था। गिरधारी ने पुलिस को गिरोह के मुख्य सरगना का नाम बताया, राकेश। बच्ची ने धीरे धीरे अपने डर को काबू में किया और पुलिस को बताया कि साधु ने उसे उसकी मां से मिलाने का झांसा दिया था। उसने यह भी बताया कि साधु उसे गंगा पार लेकर जा रहा था। यह सुनकर पुलिस को यकीन हो गया था कि गिरधारी ने बच्ची को किडनैप करने की पूरी योजना बनाई थी। पुलिस ने गिरधारी से मिले सुराग से गंगा किनारे छानबीन शुरू की। उन्होंने देखा कि मेले के पास एक छोटा सा तंबू था जिसमें और भी बच्चों को बंद करके रखा गया था। बच्चों को वहां से रेस्क्यू किया गया। वह तंबू उस गिरोह के ठिकानों में से एक था। गिरधारी ने पुलिस को गिरोह के मुख्य सरगना का नाम बताया, राकेश। राकेश पूरे देश में किडनैपिंग नेटवर्क चलाता था। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। गिरधारी को गुप्त रूप से राकेश के पास भेजा गया ताकि वह उसे विश्वास में लेकर बाहर ला सके। राकेश ने गिरधारी पर भरोसा किया और अपने अड्डे का पता दिया। पुलिस ने तुरंत उस जगह पर छापा मारा और वहां उन्होंने और भी कई बच्चों को बंद पाया। राकेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। यह ऑपरेशन बहुत जोखिम भरा था, लेकिन पुलिस ने इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। पुलिस ने सभी बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया। बच्ची की मां अपनी बेटी को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। बच्ची ने अपनी मां को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो मां। यह दृश्य इतना भावुक था कि वहां पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। गिरधारी को उसके अपराधों की सजा मिली। अदालत ने उसे और उसके गिरोह को कठोर दंड सुनाया। महाकुंभ में लोगों ने यह देखा कि धार्मिकता का गलत फायदा उठाने वालों का अंत बुरा होता है। गंगा के तट पर एक बार फिर शांति लौट आई। यह घटना एक सीख बन गई कि हमें किस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। माँ गंगा ने इस बार एक अपराधी को बेनकाब करने में मदद की। तो मित्रों, एक बार सच्चे मन से बोले, हर हर गंगे, गंगा माई की जय। सालों से प्रतीक्षा कर रही थी मधु कुंभ मेले में जाने की। यह अवसर किसी त्योहार से कम नहीं था। पति मोहन, सास ससुर और उनकी 3 साल की प्यारी बेटी प्रिया के साथ इस बार उन्होंने कुंभ मेला घूमने का निर्णय लिया। मधु के लिए ये यात्रा न केवल आध्यात्मिक थी, बल्कि उसके परिवार के साथ समय बिताने का भी मौका था। सुबह सुबह सभी ने संगम स्नान का पवित्र अनुभव लिया। मधु ने प्रिया को अपनी गोद में उठाया और उसकी हंसी की मिठास में खो गई। प्रिया पहली बार इतना बड़ा मेला देख रही थी। उसकी छोटी छोटी आंखें चमचमा रही थी। हर ओर के दृश्य उसे आकर्षित कर रहे थे। मधु ने ध्यान दिया कि मेले में साधु संतों के तंबू और भव्य झांकियां जगह जगह सजी थी। धार्मिक भजन और मंत्रोच्चार की गूंज वातावरण को दिव्यता से भर रहे थे। मेले में घूमते घूमते मधु और मोहन ने सोचा कि प्रिया को झूला दिखाया जाए। झूले के पास भीड़ थी, लेकिन प्रिया की खुशी के लिए उन्होंने कतार में खड़े होने का निर्णय लिया। सास ससुर पास की दुकान पर प्रसाद लेने चले गए। जब प्रिया झूले पर बैठी तो उसकी मुस्कान से मधु का दिल भर आया। लेकिन जैसे ही झूला खत्म हुआ और उन्होंने प्रिया को उतारने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह कहीं दिखाई नहीं दी। मोहन, प्रिया कहाँ है? मधु के चेहरे पर घबराहट थी। मोहन भी इधर उधर देखने लगा, लेकिन प्रिया का कोई पता नहीं था। उसी समय मधु ने देखा कि एक साधु गेरुआ वस्त्र पहने हुए प्रिया को गोद में उठाए भीड़ में तेजी से जा रहा था। मधु चिल्लाई, मोहन, वह हमारी प्रिया है, और उस साधु के पीछे भागने लगी। मोहन भी उसके साथ दौड़ा। साधु ने जैसे ही देखा कि कोई उसके पीछे आ रहा है तो उसने अपनी गति बढ़ा दी और वह भीड़ में गायब हो गया। मधु रोने लगी। उसका दिल बैठ गया था। मेरी बच्ची, मेरी प्रिया, वह उसे ले गया। मोहन ने तुरंत पास की पुलिस चौकी पर जाकर शिकायत दर्ज करवाई। इंस्पेक्टर अमन कुमार ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने तुरंत मेले में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू करवाई। इंस्पेक्टर ने मधु को आश्वस्त किया, मैडम, आप घबराए नहीं, हम आपकी बच्ची को ढूंढ निकालेंगे। मेले की सुरक्षा टीम को अलर्ट कर दिया गया। मधु की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह हर साधु को देखकर चिल्लाती, यह वही है, यह वही है। पुलिस की टीम ने कैमरे में देखा कि वह साधु एक गली की ओर भागा था। उस सेक्टर को खंगालने के लिए टीम को भेजा गया,
लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। मधु और मोहन पूरी रात जागते रहे। मधु की आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी माँ होने की भावना उसे शांत नहीं होने दे रही थी। सुबह होते ही पुलिस ने फिर से जांच शुरू की। एक सब्जी बेचने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि उसने एक साधु को बच्ची के साथ नदी की ओर जाते हुए देखा था। टीम नदी की ओर भागी। वहां एक झोंपड़ी में साधु मिला, लेकिन बच्ची नहीं थी। साधु को पकड़कर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि मैंने बच्ची को नहीं चुराया, वह बच्चा चोर गिरोह का काम है। मैंने तो उसे गिरोह के चंगुल से बचाया था और उसे सही जगह ले जाने की कोशिश कर रहा था। साधु की बात पर पुलिस को शक हुआ, लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसने बताया कि पास के जंगल में एक समूह है जो छोटे बच्चों को चुराकर उन्हें बेचता है। इंस्पेक्टर अमन कुमार ने तुरंत टीम बनाई और जंगल में छापा मारा। वहां एक सुनसान जगह पर एक बड़ा तंबू मिला। तंबू के अंदर कई बच्चे थे और उनमें प्रिया भी थी। मधु ने जैसे ही अपनी प्रिया को देखा तो दौड़कर उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। गिरोह के सरगना और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर अमन कुमार ने मधु और मोहन को उनकी बच्ची को सुरक्षित सौंपते हुए कहा, यह भगवान की कृपा है कि हमने सही समय पर बच्ची को बचा लिया। मधु ने पुलिस टीम का धन्यवाद किया। वह इस पूरे अनुभव से टूट चुकी थी, लेकिन उसकी प्रिया की मुस्कान ने उसे फिर से जीवित कर दिया। यह घटना मधु और उसके परिवार के लिए एक बड़ा सबक थी। उन्होंने समझा कि बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। कुंभ का मेला समाप्त हो गया, लेकिन इस घटना ने मधु के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी। अब वह जहाँ भी जाती अपने बच्चों के प्रति सतर्क रहती। जब मधु ने संगम पर फिर से डुबकी लगाई तो उसने भगवान से केवल एक ही प्रार्थना की, हे गंगा मैया, हर माँ को उसकी औलाद की सुरक्षा देना। पवित्र संगम की लहरें उसकी प्रार्थना को सुनती प्रतीत हो रही थी। उस दिन मधु ने समझा कि आस्था और सतर्कता का संगम ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। महाकुंभ के दौरान साधु संत अपने तप, साधना और अलौकिक शक्तियों के कारण चर्चा में रहते हैं। एक प्रसिद्ध कहानी एक ऐसे नागा साधु की है जो किसी समय महाकुंभ में अपने चमत्कारों के कारण बहुत प्रसिद्ध हुआ था। कहानी के अनुसार एक बार कुंभ में भीषण सूखा पड़ा। श्रद्धालु पानी की कमी से परेशान थे और संगम पर स्नान करना लगभग असंभव हो गया था। तब एक नागा साधु जो वर्षों से तपस्या कर रहा था संगम के तट पर आया। उसने घोषणा की कि वह अपनी साधना और भगवान की कृपा से बारिश ला सकता है। साधु ने गंगा किनारे ध्यान लगाना शुरू किया। वह घंटों तक बिना हिले डुले बैठा रहा। लोगों का कहना है कि अचानक आकाश में बादल घिरने लगे और तेज बारिश होने लगी। संगम का पानी बढ़ गया और श्रद्धालुओं ने इसे चमत्कार माना। यह घटना इतनी प्रसिद्ध हुई कि लोग उस साधु को गंगा तपस्वी कहने लगे। इसके बाद उस साधु ने अपना अधिकांश जीवन गंगा के किनारे ही बिताया और लोगों की भलाई के लिए अपने तप का उपयोग किया। महाकुंभ में कई साधुओं को अपनी यौगिक और तपस्वी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। कोई पानी पर चलने की कोशिश करता है तो कोई अग्नि में बैठकर ध्यान करता है। इन चमत्कारों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना कठिन होता है, लेकिन इनका आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। महाकुंभ केवल चमत्कारों का मेला नहीं है, बल्कि यह मानवता, भक्ति और विश्वास का ऐसा संगम है जो दुनिया भर के लोगों को जोड़ता है। इन कहानियों का उद्देश्य चमत्कारों को सिद्ध करना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि श्रद्धा और विश्वास में कितनी ताकत होती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे अवश्य लिखें। धन्यवाद और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा।